हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पारस भट्ट और आज मेरी यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आज मैं जोन बैच का लेक्चर वन करने वाला हूँ। किस पे? तो टॉपिक है पहेलियाँ। तो गाइस यूट्यूब पे आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे स्क्रीन का। तो मैंने उस पर पहेलियाँ सर्च मारा था, तो वहाँ पे जो पहली पहेली आई मैं वही उठा रहा हूँ। मैंने कभी पहले सच में मुझे पता पड़ी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा न्यू होने वाला है। मालिक का खून हो जाता रुक जाओ। तो हम शुरू से देखते हैं कि इस कहानी में है क्या, तो अब पहेली को जवाब देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहेली मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, मतलब पहले देखी नहीं थी। सुबह करीब 6 बजे मालिक का खून हो जाता है। ओके उस समय घर पे 3 नौकर थे। ओके मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, घर का सारा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए मैं कुएं में पानी भरने गया था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो दूध डेयरी से दूध लेने गया था। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में मुझे से पता चल गया, बाथरूम में नहा रहा था। अगर पानी नहीं था तो बाथरूम में कहाँ से नहा रहा कौन सा था? नौकर झूठ बोल इसको मैं आगे पानी कर नहीं लेता था? हूँ। और तीसरा नौकर कह रहा रुक जाओ स्टार्टिंग से। मुझे लग रहा है पहला या फिर तीसरा, क्योंकि दोनों में से कोई भी झूठ बोल सकता है। पहला नौकर कह रहा था कि घर में पानी नहीं था, और तीसरा नौकर कह रहा है कि वो बाथरूम में नहा रहा था। इसका मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा देखा? है। हाँ मेहुल पानी का टैंक चेक करता है, तो टैंक पूरा ऊपर तक पानी से हाँ, भरा हुआ तेरी होता की है। मतलब पहला वाला झूठ बोल मतलब रहा है। पहला नौकर झूठ बोल रहा है। ओके ओके। लेकिन क्या दूसरा नौकर सच बोल रहा है? ये पता करने के लिए मेहुल दूध डेयरी में जाता है। वहाँ डेयरी का मालिक कहता है, जी सर, ये आदमी आज सुबह 6 बजे दूध लेने आया था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पता चल गया, क्योंकि यार टाइम लिखा है 8 AM to 6 PM। तो फिर वो 7 बजे कहाँ से आया था? 6 बजे जब भी बोला इसने। एक सेकंड रुक जा। लेकिन मेहुल समझ जाता है। एक सेकंड, इसने कितना टाइम बोल के ये मैंने पता रखा हुआ करने है? के लिए मेहुल दूध डेयरी में जाता है। वहाँ डेयरी का मालिक कहता है, जी सर, ये आदमी आज सुबह 6 बजे दूध 6 लेने बजे आया कहाँ था। से आया था? 8 लेकिन बजे से मेहुल लेके समझ 6 जाता है बजे तक कि ये ये आदमी तो गलत झूठ है। बोल रहा है। कैसे? मेहुल को ये गलत कैसे 8 समझा? AM से क्या 6 आप PM सोच तक है, सकते तो हैं सुबह लॉजिकल 6 आर्मी? बजे कहाँ से आया? ये साफ है। खुलती है। फिर नौ रुक जाओ। हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी कोई खतरनाक आया ध्यान से नहीं। देखिए, दुकान के बाहर लिखा हुआ है ये तो दुकान साफ दिख 8 रहा है बजे के मुझे। बाद खुलती है। फिर नौकर 6 बजे दूध लेने कैसे आ सकता है? मेहुल दूध डेयरी वाले से पूछताछ करता है, तो वो बताता है कि दूसरे नौकर ने उसे पैसे दिए थे ये सब कहने के लिए। मेहुल पहले और दूसरे नौकर से पूछताछ करता है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल को हायर किया था, उसने खून किया है और वो पैसे लेके भी भाग गया। ओह तेरी। दोनों उस क्रिमिनल का एड्रेस दे देते हैं। मेहुल उस क्रिमिनल के घर जाके उसे पकड़ लेता है, तो वो बताता है कि उसने खून तो किया है लेकिन वो पैसे लेके नहीं भागा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पैसे किसने चुराए हैं। लॉजिकल आर्मी, पूरी स्टोरी को अच्छे से देखिए, समझिए, सोचिए और स्टोरी मुझे को बताइए चोरी किसने की मैं है। स्टोरी तो पता है, बस मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। चोरी उस डेयरी वाले तो नहीं थी? ओ ये कौन सी दब गई? सॉरी, ये दूसरी दब गई कोई। ये मेरे हिसाब से यार कौन कर सकता है चोरी? पैड आ गए। चोरी कौन कर सकता है यार? गेस करो यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली में चोरी कौन कर सकता है? डेयरी वाले तो नहीं कि ली कि उसको पैसे नहीं हो तो उसने दिए थे ना। फिर कौन चोरी कर सकता या है? नौकरों ने? और कौन से नौकर ने? आपका आंसर मुझे इन चारों कमेंट में से ही करके कोई बताएं। होगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है, 5 + 9 = 9। अब ये इक्वेशन गलत है। आपको बस एक मैच स्टिक को मूव करना है और इक्वेशन को सही करना है। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 9 + 9 5 + 9 9 हो तो नहीं होता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप 9 में से ये वाली मैच स्टिक मूव करके ये वाले 9 में लगा देंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 5 + 3 = 8, जो करेक्ट इक्वेशन होगी। अरे मैंने इसने थोड़ी ना बोला कि आप निकाल के लगा भी सकते हो। मैच स्टिक पजल देखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है, 8 + 3 - 4 = 0। अब वापस आपको बस एक मैच स्टिक को मूव करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। 11 तो आप कैसे करेंगे? सोचिए और -4 मुझे आपका आंसर कमेंट करके 7 बताएं। इसका आंसर है। तो ये 0 आ गया। ये तो नहीं हो पाएगा भैया, ये कैसे होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये 8 में से ये वाली मैच स्टिक को मूव करके इस 0 में ऐड कर दीजिए, तो 0 8 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 9 + 3 - 4 = 8, जो सही इक्वेशन है। इसका एक और सॉल्यूशन है, 4 में से ये वाली मैच स्टिक को मूव करके 11 कर दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी 8 + 3 - 11 हाँ वो = तो 0, सही है। जो सही इक्वेशन है।
चलिए अगली पहेली ओके, मैच से कुछ कोई गुंडे टिंकू को किडनैप करके बस के ऊपर एक रस्सी से बांध देते हैं। एक सेकंड, किसने? इक्वेशन हो जाएगी 8 + 3 - ये 11 मैच से मैं थोड़ा कमजोर हूँ मैं। सही इक्वेशन है। चलिए अगली पहेली देखते पहेली देखते हैं। हैं। कुछ गुंडे टिंकू को किडनैप करके बस के ऊपर एक रस्सी से बांध देते हैं। कुछ देर बाद बस एक पुल के ऊपर से गुजरती है। टिंकू बहुत कोशिश करके रस्सी खोल लेता है। ओहो, अब उसके सामने बस से कूदने के 3 रास्ते थे। पुल के एक तरफ पानी बह रहा था, लेकिन टिंकू को तैरना नहीं आता था। दूसरी तरफ घास थी, लेकिन घास के बीच बीच में स्टोन्स भी थे। टिंकू अगर सही जगह पे नहीं गिरा तो उसे चोटें लग सकती थी। और तीसरा ऑप्शन था कि वो सीधे सड़क पे कूद जाए, लेकिन बस तेज थी, उससे उसके हाथ पैर टूट सकते थे। ओ तेरी की। तो क्या बता सकते हैं टिंकू को क्या करना चाहिए और उसको कौन सी पानी में तरफ कूद कूदना जाना चाहिए? चाहिए, क्योंकि सोचिए पानी और का अपना किनारा आंसर तो कमेंट सामने ही कीजिए। है। मुझे तो लग रहा है मेरा गलत है, अगर सही भी होगा तो कुछ अलग ही उसका होगा, लेकिन पानी के साथ में ही किनारा, तो किनारे को पकड़ लेगा, उसमें स्विमिंग की बात ही नहीं है कुछ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू को पानी में कूदना चाहिए, ओह सच में? क्योंकि ध्यान से देखिए बस के ऊपर एक ट्यूब रखा हुआ है। टिंकू उसे पकड़कर पानी में कूद सकता है और ट्यूब की मदद से वो पानी में डूबेगा अच्छा। नहीं और अपनी जान बचा सकता है। मैं चलिए, बोलता ना अगली पहेली देखते ये अलग थोड़ा हो हैं। गया। डॉक्टर टिंकू को 2 पेट दर्द और 2 सिर दर्द की गोलियां देता है। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी है। टिंकू घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में और सिर में दर्द होने लगता है। अब उसे एक टैबलेट सिर दर्द की लेनी है और एक टैबलेट पेट दर्द की लेनी है। जैसे ही वो चारों टैबलेट निकालता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी 2 गोलियां पेट दर्द की है और कौन सी 2 गोलियां सिर दर्द की है। अब उसे बस एक सिर दर्द और एक पेट दर्द की गोली लेना है। अब इन 4 गोलियों में से वो कैसे एक एक गोली लेगा? चारों गोलियां तो एक जैसी दिख रही है। सोचिए लॉजिकल आर्मी और टिंकू की मदद कीजिए। इसमें क्या होगा? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। सिर दर्द और पेट दर्द, एक गोली खा ले वो। अगर सही हुई तो भगवान की कृपा से, गलत हुई तो गलत। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू चारों टैबलेट के 2-2 टुकड़े कर देगा और हर टैबलेट का आधा आधा टुकड़ा खा लेगा। तो इस प्रकार से आधे आधे टुकड़ों से एक एक गोली बन जाएगी और टिंकू एक सर दर्द और एक पेट दर्द की गोली खा लेगा। चलिए अगली ये क्या पहेली था? देखते हैं। इससे उसको कैसे कुछ फैक्ट्री समझ के ही नहीं अंदर आया। जोरों से आग लग जाती है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए केवल 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जहां पर सारे फैक्ट्री के वर्कर्स की बाइक्स और कार्स रखी हुई थी। दूसरा रास्ता किचन के बगल से होके जाता है और तीसरा रास्ता फैक्ट्री के छत से होते हुए जाता है, जो थोड़ा रिस्की है। तो क्या बता सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को सेफली बाहर आने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए? छत से ही सोचिए है। और आपका आंसर ये कमेंट रिस्की कीजिए। फिर डराने के लिए रखा है, क्योंकि बाइक वाइक से पेट्रोल फट गया तो फिर वो डेंजरस हो सकता है। किचन में इलेक्ट्रिक, मतलब किचन के भी बहुत चलिए, एप्लायंसेस इसका होते आंसर हैं। देखते हैं। पहले रास्ते पर मोटरसाइकिल्स और कार रखी हुई है और वहाँ आग लगी हुई है। उसके वजह से वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, दूसरा रास्ता किचन के बगल से जाता है। वही मैंने बोला किचन ना। में गैस सिलेंडर्स होते हैं, गैस वो भी सिलेंडर, फट राइट। सकता है, इसलिए वो तो बहुत रिस्की है। इसलिए और तीसरा वाला रास्ता, छत वाला रास्ता, इन दोनों रास्तों के मुकाबले उनसे सेफ होगा। हाँ। चलिए अगली पहेली। मैंने भी यही बोला। एक दुकानदार की बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। एक दिन उस टोकरी में 10 किलो आम रखे हुए थे, लेकिन उसमें से 1 किलो आम बंदर उठा के भाग जाते हैं और 4 किलो आम सड़ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं टोकरी में टोटल अभी कितने किलो आम बचे होंगे? 5 सोचिए किलो। और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये कोई सोचने वाली बात है? 1 किलो उसने खाए, 4 किलो गए, 5 किलो गए 10 में से, तो 5 किलो बचे ना। ये कोई सोचने वाली बात है क्या? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 किलो आम तो बंदर लेके चले गए, तो 9 केजी हो गए। अब 4 किलो आम सड़ गए हैं, लेकिन है तो टोकरी में ही, तो टोकरी में टोटल 9 किलो आम रहेंगे। चलिए ओ भाई साहब, क्या क्वेश्चन रेस्टोरेंट है। में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। उसे एक टेबल पे बैठे 3 लोगों पे डाउट होता है। पहला कहता है, सर मैं तो सूप पी रहा हूँ। दूसरा कहता है, सर मैं तो मटर पनीर खा रहा हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो वॉशरूम गया था। मेहुल तीनों की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मेहुल फिर चोरी के पहले और बाद की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। अच्छा जरा फोटो हमें भी दिखाओ मेहुल को थोड़े ये बहुत। कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? रुक जाओ, पहले थोड़ा इसको पॉज करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। जो उसके पीछे एक लड़की भी है, लेकिन शायद वो तो नहीं होगी, क्योंकि तीनों लड़कों पे शक होता है ना। इस लड़की का सब यही पे है। ये वो लड़का तो उधर है नहीं, क्योंकि वो वॉशरूम गया था। समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कौन है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं सूप पी रहा है, मटर पनीर खा रहा है।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूप की क्वांटिटी देखिए, लाइट जाने से पहले कम थी और आने के बाद बढ़ गई है। ये कैसे पॉसिबल है? मेहुल सूप चेक करता है तो हार वहीं होता है। मेहुल उसे पकड़ अरे लेता हार है। की वजह से क्वांटिटी बढ़ डिटेक्टिव गई। मेहुल रॉक्स। चलिए ये डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। आपके सामने 3 घर है आखिरी और तीनों पहेली। घर के लिए एक एक रास्ता जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं आप कौन सा रास्ता लेंगे, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके ए वाला, बताएं। क्योंकि उसमें आगे मर उसके नीचे नदी भी तो है। मेरे नदी, ये दूसरे में क्या है, तीसरे में जला हुआ कुछ है। पहला वाला ही मेरे हिसाब से आगे, लेकिन पानी भी तो है। तीनों रास्ते से जाना डिफिकल्ट है। मैं सिंपल स्विमिंग करता हुआ कोई एक घर में चला जाऊंगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ये कौन सा था? प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। चैनल को छोड़ो, अब हमारी चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपस में शेयर करते मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। तो अभी के लिए बाय। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके बाय।